सैलरी आपको अमीर क्यों नहीं बनाती? मिडिल क्लास का इल्यूजन आज की इस वीडियो में दूर कर दूंगा। एक बहुत ही खतरनाक सवाल है कि अगर सैलरी अमीर बनाती, वेल्थ क्रिएट करती, तो आज कॉरपोरेट के ऑफिस में बैठे हुए एचआर या कोई सरकारी नौकरी में बैठा हुआ ईमानदार आदमी, सरकारी नौकरी में भी कोई ईमानदार आदमी है, तो वो अभी की डेट में करोड़पति होता, अरबपति होता। करोड़पति तो छोड़ देते हैं, अरबपति खरबपति होता। लेकिन हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं। ये जितने भी अरबपति खरबपति लोग हैं जो कि फाइनेंशियली फुल्ली इंडिपेंडेंट है, जिनके पास टाइम ही टाइम है, यॉट से घूम रहे हैं, आइलैंड खरीद रहे हैं, ये सारे लोग बिल्कुल भी नौकरी पेशा वाले लोग नहीं थे। ये सारे लोग मिडिल क्लास के ट्रैप से बाहर निकले हुए लोग थे। क्योंकि सैलरी बस इतना ही देता है कि जब आप रिटायर होते हैं तो आपके पास एक घर होता है, कुछ एफडी होती है और रिटायरमेंट के बाद बहुत सारे टेंशन्स होते हैं। तो सवाल ये है कि अगर सैलरी आपको अमीर नहीं बनाती तो फिर सैलरी क्यों दिया जाता है? आखिर इसके पीछे क्या ऐसा हिडन ट्रुथ है जो अभी तक हमसे छुपा के रखा गया था? इस वीडियो में मैं पूरा डिकोड करूंगा आखिर सैलरी क्यों एक इल्यूजन है और क्यों एक ट्रैप है और क्यों हमेशा ही सैलरीड पर्सन एक मिडिल क्लास बन के रहेगा लाइफ लॉन्ग। सैलरी सिस्टम किस लिए बना? सैलरी सिस्टम इसलिए नहीं बनाया गया कि आपको अमीर बना दिया जाए, आपका वेल्थ क्रिएशन हो जाए, आप फाइनेंशियली साउंड हो जाए, आपके पास टाइम ही टाइम हो। इसके लिए सैलरी बिल्कुल नहीं बना। सैलरी बनाया गया है इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, क्योंकि इकोनॉमी को तभी चलाया जा सकता है जब उसको चलाने वाले, उसके अंदर में फंक्शन करने वाले लोग स्टेबल हों। बिजनेसमैन कभी स्टेबल नहीं होता है, राजनेता कभी भी स्टेबल नहीं होता है, एक्टर लोग कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, लेकिन एक नौकरी करने वाले लोग हमेशा ही स्टेबल होते हैं। और इस देश में सबसे ज़्यादा आबादी, लगभग 80% लोग ऐसे हैं जो कि नौकरी पेशा से जुड़े हुए हैं। ये सारे लोग फुल्ली स्टेबल लोग हैं क्योंकि इन्हें चाहिए स्टेबिलिटी। आपने भी बचपन में सुना होगा कि अरे नौकरी कर लो, रिलैक्स हो जाओगे, लाइफ में कोई टेंशन नहीं रहेगा। दिस इज द माइंडसेट। और ऐसा इसलिए चाहिए स्टेबल लोग क्योंकि स्टेबल लोगों से मिलती है रेगुलर टैक्स, रेगुलर आप ईएमआई भरेंगे, आप एक स्टेबल वर्कर भी रहेंगे, प्रेडिक्टेबल कंज्यूमर्स भी आप कहलाएंगे क्योंकि हमेशा ही अगर आपने ईएमआई पे टीवी खरीद लिया, ये खरीद लिया, तो ये एक संभावना बनी रहेगी कि आप आज नहीं तो कल कुछ ना कुछ ईएमआई पे परचेज करेंगे। इसलिए सैलरी बस इतना ही काम आता है कि आप सर्वाइव करें। आप एक अच्छी लाइफ तो जी ही सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छा लाइफ नहीं जी सकते हैं। फाइनेंशियल बहुत इंडिपेंडेंस प्राप्त नहीं कर पाएंगे। पॉइंट नंबर 2, सैलरी वर्सेस कॉस्ट ऑफ लिविंग। क्या आपकी सैलरी एक साल में 20% बढ़ती है? क्या 10% या 15% इतना बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। जनरली लोगों की सैलरी अब 5%, 6% इसी रफ्तार में बढ़ता है। लेकिन अगर मैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूं तो उसके बढ़ने का जो फ्रीक्वेंसी है और जो उसके बढ़ने का परसेंटेज है वो काफ़ी हाई होता है। जैसे रेंट कभी भी, मिनिमम रेंट जो बढ़ता है 10%, लेकिन एक्चुअल में रेंट कभी भी 10% से ज़्यादा ही बढ़ता है। दूसरी बात, मेडिकल कॉस्ट। कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो जाए, थोड़ा बड़े लेवल पे बीमारी हो जाए, तब तो पूरा का पूरा मामला ही साफ हो जाएगा, क्योंकि मेडिकल का बिल इतना ज़्यादा आता है कि आप सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे और उसका बिल भी हर साल 10 से 14%, 15% बढ़ता है। स्कूल फी को तो मैंने खुद भी देखा है। स्कूल फी एक साल में कम से कम 12% से 15% फी बढ़ाते हैं वो, चाहे बच्चा एलकेजी में हो कि चाहे बच्चा 10th में हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर ईयर उतना ही बढ़ेगा। इसके अलावा जीएसटी, फ्यूल, ये चीज़ हमेशा रोज रोज बढ़ ही रहे हैं। आपने एक चीज़ ध्यान दिया, कॉस्ट ऑफ लिविंग राइज हो रहा है, लेकिन आपका सैलरी लगभग वहीं पे पेंडुलम की तरह लटका हुआ है। वो हमेशा एक साल में 5% बढ़ जाएगा, 6%, कभी कभार बोनस मिल गया, दैट इज अनदर थिंग। लेकिन कॉस्ट ऑफ लिविंग के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो कभी भी सैलरी उस लेवल पे बढ़ी ही नहीं। मतलब ये हुआ कि आपकी सैलरी चल रही है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जितने भी ये खर्चे मैंने गिनवा दिए हैं, ये दौड़ रहे हैं। इनविजिबल वेल्थ ड्रेन। आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि कमाई तो हो जाती है लेकिन बचत नहीं हो पाता है। आखिर क्यों? क्योंकि जो भी आपके कमाई का पोर्शन है, जो भी सैलरी के तौर पे मिलती है, उस सैलरी में सबसे पहले कटता है टीडीएस, जिसको बोलते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दूसरा हो गया पीएफ। अगर पीएफ मिलता है तो पीएफ का पैसा कट जाएगा। इसके अलावा प्रोफेशनल टैक्स कट जाएगा। फिर वही पैसा जिस पर ऑलरेडी आपने टैक्स दे दिया हुआ था, उसी पैसे से आप एक बार साल में इनकम टैक्स रिटर्न भी भरेंगे, वहां भी आपको टैक्स लगेगा। फिर उसी पैसे से अगर आपने तेल खरीदा तो उधर भी टैक्स दीजिए। फिर आपने कोई खाना खरीदा, वहां भी टैक्स दीजिए। अगर आपने दूध परचेज कर दिया, वहां भी टैक्स खरीदिए। अगर आपने 20 रुपए का बॉटल पानी का परचेज किया, वहां भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि आपका पैसा कभी भी आपके पास उतना पहुंच ही नहीं पाता है जिसके आप हकदार हैं। अगर आपने 1 ईयर में 20 लाख का पैकेज पे जॉब ज्वाइन की है तो कभी भी आपके हाथ में 20 लाख मिलेगा ही नहीं। उससे पहले ही इतने सारे जगह पे बढ़ चुका होगा टैक्सेशन के माध्यम से। ईएमआई इज इक्वल टू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। मिडिल क्लास सबसे ज्यादा, खास करके सैलरीड वर्क, जो भी सामान आप ईएमआई पे परचेज करते हैं, वो चाहे घर हो गई, गाड़ी हो गई, टीवी हो गया, फ्रिज हो गया या मोबाइल हो गया, वो आप अपने फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं।
अगर आपने घर लिया 20 साल का तो आपने अपने फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया बैंक को कि भाई हम 20 साल में इतना पैसा देते रहेंगे। अब आप बाउंड हो गए, आपको देना ही है, आप उसे मुकर भी नहीं सकते हैं। दूसरी बात, अगर आपने 30 लाख का लोन लिया होगा घर के लिए तो 20 साल में वही लोन हो जाएगा 60 लाख रुपया। यानी कि पहली बात कि आप दुगना लोन भी देंगे, जितने का आपका घर नहीं है उससे ज़्यादा का आप EMI दे रहे होंगे। गाड़ी अगर आपने 5 साल के लिए लिया तो 5 साल के लिए गाड़ी के EMI में बंधेंगे। अगर आपने कुछ छोटा मोटा कंज्यूमर का सामान लिया 1 आध साल के लिए, वहां भी आप बन जाएंगे। आप अपनी फ्यूचर इनकम का सौदा कर रहे हैं। और दूसरी बात, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है कि आपकी फ्यूचर इनकम उस रफ्तार में बढ़ेगी जिस रफ्तार में आपका EMI रहेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इनकम बढ़ रहा है स्लोली, लेकिन खर्चे बढ़ रहे हैं काफी तेजी से। अब सवाल उठता है कि रिच क्लास आखिर सैलरी पे डिपेंड क्यों नहीं रहता है? आखिर इसके पीछे क्या खास कारण है? रिच लोग हमेशा ही एसेट बिल्ड करते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे होते हैं इसीलिए वो रिच हैं। तो उनके सोचने का तरीका, उनके पैसे लगाने का तरीका भी बहुत डिफरेंट होता है। वो बिजनेस करते हैं, वो अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाते हैं, वो रेंटल इनकम जनरेट करते हैं, वो रॉयल्टी इनकम जनरेट करते हैं, वो कहीं कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये रिच लोगों की माइंडसेट है। वो ऐसा इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे हैं, ये भी आप बोलने वाले हैं। लेकिन सैलरीड इनकम के पास कभी भी उतना पैसा सरप्लस होता ही नहीं है कि वो इन सारी चीजों को कर पाए। आप जानते हुए भी कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमेशा ही पैसे का शॉर्टेज रहेगा। तो अब सवाल उठता है कि इस ट्रैप से बचने का आखिर स्मार्ट तरीका क्या है? ऐसा तो नहीं है कि कोई तरीका हो ना हो, बिल्कुल है। अगर इसका कोई कारण है तो इसका निवारण है, यानी कि इसका सोल्यूशन है। सबसे पहली बात, स्किल मोनेटाइजेशन करना होगा। अपने अंदर के स्किल को पहचान के उसके ऊपर वर्क करना होगा। दूसरी बात, मल्टीपल इनकम जनरेट करना होगा। तीसरी बात, फाइनेंशियल लिटरेसी लानी होगी। आपको समझना होगा एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है, किधर पैसा लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, मार्केट किस तरीके से ग्रो कर रहा है, कहाँ जा रहा है, वर्ल्ड की इकोनॉमी क्या चल रही है, किधर पैसा लगाने से क्या मिल सकता है, ये आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। एसेट क्रिएशन करना होगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, सैलरी आपको भूखा नहीं मरने देगी, लेकिन सैलरी आपको कभी भी फाइनेंशियल वेल्थ भी क्रिएट करके नहीं देने वाला, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम भी कभी करके देने वाला नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप सर्वाइव नहीं करें बल्कि आप आज़ाद रहें, तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, क्योंकि इसी तरीके का मैं वीडियो आपको बताता हूँ और मैं कुछ ऐसे हिडन ट्रुथ भी आपको बताता हूँ जो आपकी ज़िंदगी को एक नई मोड़ देता है, एक नई दिशा देता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर।